नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 35 वर्ष है। सवाल इनके ये थे कि खुद का घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, जीवन में क्या स्थिति रहेगी, अच्छा पैसा कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, इन्हें क्या जीवन में करना चाहिए, किन परेशानियों से इन्हें बचना चाहिए, जीवन में क्या स्थिति रहेगी, क्या क्या इन्हें करेंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे। जो भी ओरल रहेगा मैं आपको सब हाथ में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का आंसर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। मनी ट्रायंगल जब बन जाता है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में पैसे को अच्छे सेव कर पाएगा। और मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, तो इससे हम बता सकते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति जिसके पास अच्छा भाग्य है क्योंकि भाग्य रेखा से मिलकर बना है, अच्छा स्वास्थ्य रेखा से मिलकर बना है, अच्छा दिमाग रेखा क्योंकि मस्तिष्क रेखा से मिलकर बना है। तो तीनों चीज आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहेंगी और यही वो चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा दिमागी स्तर देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, अच्छा भाग्य देती है। इससे हम ये भी समझ पाते हैं, देखिए मनी ट्रायंगल इच्छा पूर्ति का कारक भी माना गया है। कहीं कहीं पर इसको इच्छा पूर्ति का कारक भी बताया गया है। तो घर, गाड़ी अपने जीवन में जल्द आएगी, अच्छी अवस्था में आएगी, तो आपको लाभ मिलेगा। घर, गाड़ी आप खरीदने में सक्षम रहेंगे। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं एक प्रॉपर ट्रायंगल बन गया है। फॉरेन सेटलमेंट के 100% योग आपके हाथ में बन रहे हैं। अगर बाई चांस आपको कविता का शौक नहीं है, आप कविता नहीं करते हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट 100% हो जाएगा आपके जीवन में। कोई परेशानी वहाँ पर नहीं आएगी। बाकी फॉरेन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल ट्रैवलिंग, सेटलमेंट होना, इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में दिख रहे हैं मेरे को। शुक्र के क्षेत्र पर आया जाए तो शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ से आड़ी रेखाएं हैं। शुक्र के क्षेत्र पर जब ये आड़ी रेखा होती है, ये देखिए हल्का सा तिल भी बना हुआ है, ये देखिए तिल भी बना हुआ है यहाँ पर, ये रहा। तो दोनों ही हाथ में नेगेटिव चीजें हैं। ये जब स्थिति बन जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमेशा नेगेटिव थिंकिंग होती है, बेफिजूल की चिंताएं होती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है और समस्याओं में पड़ा रहता है व्यक्ति। पारिवारिक समस्या ज्यादा रहती है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट समझे या फिर इसे पॉजिटिव पॉइंट समझे, इसको मैं एक फैक्ट मानता हूँ। इसका एक फैक्ट ये होता है कि व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है वो सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होता है, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, लग्जरियस चीजों पे बड़ा पैसा खर्च होने वाला रहता है। ये रेखा आपको थोड़ा बहुत कामुक भी बनाने वाली रहेगी। अगर मंगल पर आएंगे तो मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं। जब मंगल पर इस प्रकार आड़ी रेखा होती है, ये आपको गुस्से की समस्या दे सकती है। तो गुस्सा ज्यादा सकता है, गुस्से में नुकसान कर बैठ सकते हैं। संयम की कमी होना और जल्दबाजी में निर्णय ले लेना। आप जल्दबाजी में जब भी निर्णय लेंगे, भावनाओं में अगर इमोशंस में आकर जब भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको नुकसान जाने वाला रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को भिक्षुक, आपके तौर पर जब भी कोई भिक्षुक आए, कोई ब्राह्मण आए, उसकी पूर्ण सेवा करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य करते तो परमात्मा आपको जीवन में बहुत कुछ देने वाले रहेंगे। समाज सेवा करके, चैरिटी कर दूसरे लोगों के काम आकर, गरीबों की मदद कर, जरूरतमंद का सहारा बनकर अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपको परमात्मा के द्वारा बहुत लाभ जीवन में देखने को मिलेगा और बड़ी सफलता को अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखाएं भी हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम देती हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है व्यक्ति का। तो ये रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है। अगर यहाँ पर आएंगे शनि के क्षेत्र पर तो सुंदर सी भाग्य रेखा है। शनि के क्षेत्र पर जब भाग्य रेखा होती है तो बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा लाभ देती है और इसका मतलब है कि आप दूसरों के काम आने वाले रहेंगे और बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा रहेगी और एक अच्छा मेंटल पीस, अच्छी सक्सेस और खुशहाल जीवन बुढ़ापे के अंदर ये रेखा देने वाली रहती है। बाकी संतान लायक निकलेगी, संतान द्वारा भरपूर सेवा आपके जीवन में होने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर आएंगे तो सूर्यदेव पर इस प्रकार त्रिशूल की आकृति बन रही है। अभी ये पूरी नहीं बनी है, अभी ये अंडर डेवलप है। त्रिशूल की आकृति का आभास मुझे हो रहा है। जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की आकृति बन जाए तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम सक्सेस को दिखाती है। सक्सेस उस लेवल की मिलेगी जिसने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्सट्रीम सक्सेस के योग है हाथ में। सूर्यदेव के उपाय करने पर बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, उपाय भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला, अगर कुछ नेगेटिव है तो उपाय करने जरूरी बन जाते हैं, बट इतना अच्छा साइन अगर सूर्य पर्वत पर है तो आपको सूर्यदेव को और मजबूत करना चाहिए जिससे कि साइन पूरा बन जाए, फिर इसके आपको शुभ प्रभाव देखने को मिले। बाकी महादेव की अगर भक्ति करते हैं तो भी जीवन दिक्कत परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये रेखा जब होती है, ये रेखा व्यक्ति को पिछले जन्म से जोड़ती है। जो भी हाथ में बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े नुकसान होंगे, उनमें पिछले जन्म का हाथ जरूर रहेगा, पिछले जन्म के कर्मों का हाथ। अगर आपके जीवन में बड़े बड़े सडन लॉसेस होते हैं तो इस वजह से क्योंकि आपके जीवन में पिछले जन्म के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, कहीं किसी का ऋण रह गया है या फिर किसी का ऋण लेना रह गया है, तो ये चीजें होती है। जन्मों पुराने लोग अपना ऋण लेने वापस आते हैं। यहाँ पर 3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। आपको अच्छा व्यापारी बनाएंगे, बिजनेस सेंस मजबूत है, व्यापार करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अच्छा मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, बिजनेस सेंस, मध्यम सुंदरता और खुशहाल जीवन, ये रेखा देने वाली रहती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी रेखाओं से मिलती है।
तो कुल मिला के आपको रेखाओं के अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन गई है। व्यक्ति काफी समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में अगर भावनाओं में भरे गुस्से में व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो ये योग भी आपके हाथ में बन रहे हैं। अगर मंगल पर आएंगे, देखिए मंगल देव आपके हाथ में यहाँ पर है, मंगल देव पर सीधी खड़ी रेखा है। जब मंगल के क्षेत्र पर सुराग की रेखा बनती है तो इसका कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा देखिए, मंगल के क्षेत्र पर ये रेखा स्थिति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। जितना जीवन में स्ट्रगल संघर्ष परेशानी आएगी, व्यक्ति जीवन उतना ही आगे बढ़ता है। तो स्ट्रगल जितना आएगा उसका सामना करके आगे बढ़ेंगे और अच्छी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव को सोखने की क्षमता, बुरे समय से लड़ने की जो सहनशीलता होती है वो मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। जब ये जन्म से कम सामने कंफर्टेबल फील करता है और कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते। चंद्र पर अगर आएंगे तो चंद्र पर ये देखिए यहाँ पर ये आड़ी रेखा है, चंद्रदेव दब गए हैं। जब चंद्रदेव दब जाते हैं तो क्या नेगेटिव फल मिलता है देखिए। चंद्रदेव का दबा होना मन की शांति को दिखाता है कि मन बड़ा शांत रहता है। अगर समस्या आ भी रही है तो डट कर सामना करता है, बट फिर भी मन में अशांति बनी रहेगी। स्त्री जाति के संबंधों में खराबी होती है, कमी आती है। माता जी के साथ दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत नाम मात्र रह सकती है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी ये रेखा देने वाली रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, ये हल्की सी छोटी रह गई है। इस उंगली का नाखून लाकर रखेंगे तो फायदा मिलेगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन जब व्यक्ति के हाथ में होता है तो अपनी बात को मन में दबा कर रखना, बेचैनी होना, हड़बड़ाहट होना, अपनी बात को सही लोगों के सामने ना कह पाना, ये समस्या रहती है व्यक्ति के जीवन में। इसके उपाय देने पर आपको सुख शांति देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको इसके उपाय करके नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोनों के बराबर है, तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये देती है रेखा। बाकी अगर हृदय रेखा पर आया जाए तो हृदय रेखा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके हाथ में। हृदय रेखा काफी मजबूत है तो हृदय रेखा से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति का नेचर का दीर्घायु टाइप होता है, सबका भला चाहना, सबकी शुभ चिंता रखना। ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। अगर किसी के 100 रुपए भी आ रहे होते हैं तो आप सामने से लौटाकर देने वाले होते हैं। मस्तिष्क को देखा जाए तो मस्तिष्क सही है जी, हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर एक बड़ा चेंज आया मस्तिष्क में, तो कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क है वो दिखा रही है लगभग 36 वर्ष से कुछ चेंज आएगा जो कि आपको पॉजिटिव रहेगा। और आपके जीवन में जो सोचने समझने का तरीका है वो बहुत सीरियस हो जाएगा, चालाक चतुर किस्म का नेचर हो जाएगा और जीवन की बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाएगी उस एज में। ये मैं आपके 36वें वर्ष से देख पा रहा हूँ, 36 या 37 वर्ष के आसपास से। अगर यहाँ पर देखेंगे तो जीवन रेखा मजबूत है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं है। तो इसके बारे में मान के चल सकते हैं कि आपको परमात्मा द्वारा पूरा जीवन, भरपूर जीवन मिला हुआ है। उसका आनंद उठाइए, उसको सार्थक बनाइए, अच्छे काम कीजिए, सबका भला कीजिए, कभी किसी से बेईमानी मत कीजिए, कभी किसी की बुद्धा मत कीजिए, कभी किसी से धोखाधड़ी मत करना। अगर ये 3 कार्य नहीं करते, एक सज्जन किस तरह अपना जीवन जीते हैं तो फिर बड़ा लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप बड़े लाभ, मान सम्मान, तरक्की को अर्जित करने वाले रहेंगे, कोई दिक्कत आपको फिर उस चीज में नहीं आने वाली रहेगी। अंगूठे पर आएंगे तो अंगूठा सही है, यहाँ से हल्का सा घूमा हुआ है। जब अंगूठा घूम जाता है तो व्यक्ति का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। अंगूठा मानचल है तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करता है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर व्यक्ति का नहीं देखा गया। जहाँ पर देखेंगे तो 2 से 3 रेखाएं हैं। जब यहाँ पर 2 से 3 रेखा होती है तो अगर ऐसा व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 4 बजे के आसपास उठकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो आप जिस व्यक्ति का भाग्य तेज होगा, जल्दी होगा, बड़ा लाभ को ये सारे कार्य करके मिलने को रहेगा। फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको इस कार्य कर नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में ये बुध रेखा भी है, जिसे हम हेल्थ लाइन, बिजनेस लाइन भी कहे जाते हैं। ये शेयर मार्केट, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क की कारक होती है। तो अगर आप अपना कोई हॉबीज या इंटरेस्ट पर काम करके अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं उसमें भी अच्छा स्कोप है। आप बड़ा पैसा अपनी हॉबी को फॉलो करके, अपने पैशन को फॉलो करके कमाने में सक्षम रहेंगे। बाकी स्टॉक मार्केट से भी लाभ होने की योग दिखाती है। पैसा अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा आपके द्वारा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, तो फिर लाभ मिलेगा आपको, 100% लाभ मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे लग मिल होंगे। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट 100% होगा। घर गाड़ी भी एक समय पर आकर आ जाएगी, कुछ समय के बाद ही जल्दी आएगी। हाथ में भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है। पिछले जन्म आपको जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए थे जिसको पूरा करने के लिए आपको परमात्मा ने धरती पर भेजा हुआ है। सडन गेन, सडन लॉस होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो पिछले जन्म के जो कार्य होंगे वो सामने आएंगे। अच्छे कार्य होंगे तो आपको सडन गेन होंगे, बुरे कार्य होंगे तो आपको सडन लॉस होने वाले रहेंगे। बाकी हाथ में रेखा मजबूत है। मुझे आपको उपाय किसके दे देंगे? मुझे आपको उपाय दे देंगे किसी भी चीज के नहीं। अब थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, इसके उपाय देने पर बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप एकादशी का रखना स्टार्ट कर देते हैं तो भी समस्या का निवारण आपको शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको जीवन नहीं आया करेगी। बाकी हाथ में फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है, हेल्थ वाली स्थिति मजबूत है, फैमिली स्थिति मजबूत है, चीजों में दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कोई डाउट पूछे जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। चलिए उससे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।